आइए हम लोग जो है डिजिटल पीएच मीटर को कैसे कैलिब्रेट करते हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए ये जो है हमारा डिजिटल पीएच मीटर है, देख रहे हैं। इसमें जो है ये एक नॉब लगा हुआ है, ये स्टैंड बाई पोजीशन में है और इधर पीएच जब हमको पीएच निकालना हो तो इसको जो है इधर इसका देते हैं और फिर इसके बाद इसको स्टैंड बाई पोजीशन पर रखते हैं। और ये एमवी निकालना होता है मिलीवोल्ट, तब इसके लिए पोटेंशियल निकालने के लिए ये है और ये पीएच निकालने के लिए। और स्टैंड बाई पोजीशन पे हमेशा ये आपका डिस्प्ले पे 0 आता है। ये हमारा टेम्परेचर नॉब है, जो है इसको रूम टेम्परेचर पे हम सेट कर देते हैं। इस तरह हमने इसको रूम टेम्परेचर पे सेट करते हैं। ये हमारा कैलिब्रेट नॉब है, देख रहे हैं ये कैलिब्रेट नॉब है। इससे हम क्या करते हैं, जब इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, सत्यापित करते हैं, कैलिब्रेट करने के लिए जो है हम पहले 7 pH पे जो है इसको आपका जो है इलेक्ट्रोड को डिबो देते हैं। उसके बाद इस नॉब से हम 7 pH पर हम सेट करते हैं। और ये हमारा स्लोप नॉब है, इससे हम जब वो बफर सोल्यूशन 4 pH के बफर सोल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रोड को डालेंगे तो इससे करते हैं। तो ये हमारे थे नॉब, देख रहे ना, ये जो है कैलिब्रेट नॉब है और ये स्लोप नॉब है। और ये हमारा जो है स्टैंड बाई पोजीशन पे इसको हम सेट कर देते हैं। उसके बाद पीएच निकालना होता है तो इस तरह करके पीएच देख लेते हैं, फिर इसके बाद स्टैंड बाई पोजीशन पे ले आते हैं। और ये हमारा पीछे से देखिए ये है, ये हमारा जो है ये स्विच है, ऑन ऑफ का है, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। यहाँ पर हम जो है आपका जो है कंबाइंड इलेक्ट्रोड जो है इसमें जॉइन कर देते हैं। तो ये हमारा स्विच ऑन ऑफ करने का है। इस तरह जो है हमने देखा कि ये हमारा जो है पीएच डिजिटल मीटर है। और अब इसके बाद हम दिखा देते हैं आपको, ये जो है ये कंबाइंड इलेक्ट्रोड है। इसको जो है इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है और एक आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। 2 इलेक्ट्रोड को कंबाइन करके बनाया गया है, जिसे बोलते हैं कंबाइंड इलेक्ट्रोड। और इसमें जो सोल्यूशन भरा हुआ है 2M पोटेशियम क्लोराइड KCl का सोल्यूशन भरा होता है। लगभग 3/4 जो है इसमें सोल्यूशन हम भर देते हैं। इसमें जो सेंसिंग मेम्ब्रेन होते हैं, देख रहे हैं इस बल्ब में जो है सेंसिंग मेम्ब्रेन है। इस सेंसिंग मेम्ब्रेन को हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करने के लिए हम 24 घंटा पहले जो है इसको हम एक N/10 SCl सोल्यूशन में जो है लगभग 1 ml SCl कंसनट्रेटेड और 100 ml डिस्टिल वाटर में डाल करके 24 घंटा पहले हम इसको इसमें डुबो कर रख देते हैं, जिससे कि हमारा जो है इसका सेंसिंग मेम्ब्रेन जो है एक्टिवेट हो जाए। अब 24 घंटे बाद इसको निकालते हैं। निकालने के बाद इसको जो है हम डिस्टिल वाटर से साफ़ करके उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। इसके पहले हम एक काम और करते हैं। काम ये करना है कि हमको जो ये हमारा डिजिटल पीएच मीटर है इसको हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के लिए जो इस डिजिटल पीएच मीटर को जो है करीब 15 से 20 मिनट के लिए हम इस तरह जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे करके इसको हम वार्म अप करते हैं। करीब 15 से 20 मिनट तक ये इस तरह से रखा रहता है और ये वार्म अप हो जाए। वार्म अप होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है देखिए 2 सोल्यूशन भी हैं, बफर सोल्यूशन। एक हमारे पास जो सोल्यूशन है वो 7 pH बफर सोल्यूशन है। इसको हम तैयार कर लेते हैं। हमारे पास जो है आती है बफर्स की टैबलेट 7 pH की, 9 pH की। उसको क्या करते हैं 100 ml जो है डबल डिस्टिल वाटर में घोल लेते हैं और हमने ये 7 pH बफर सोल्यूशन तैयार कर लिया है। इसी तरह एक 4 pH की टैबलेट आती है, उसको भी जो है डबल डिस्टिल वाटर जो में हम क्या करते हैं डिज़ोल्व कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास 4 pH बफर सोल्यूशन तैयार हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास दोनों बफर सोल्यूशन तैयार हो गया है। एक 7 pH का, इसकी जगह हम 9 pH भी ले सकते हैं, और एक 4 pH बफर सोल्यूशन तैयार है। इसी की सहायता से हम क्या करते हैं कि कैलिब्रेट करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है हम ये हमारा जो है सेंसिंग मेम्ब्रेन इसके एक्टिवेट हो गए हैं। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये डिजिटल पीएच मीटर है ये भी वार्म अप हो गया है। इसको बाद हम इसमें सबसे पहले इसको जो है इसमें ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमने जो है हमारा पीएच मीटर जो है वार्म अप हो चुका है और हमारा जो कंबाइंड इलेक्ट्रोड है वो भी जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम 7 pH पे क्या करेंगे कि इसको कैलिब्रेट करेंगे। देखिए ये 7 pH बफर सोल्यूशन है, इसको हमने जो है इस तरह रख दिया है 7 pH बफर सोल्यूशन।
और ये जो कंबाइंड इलेक्ट्रोड है इसको हम एक बार डबल डिस्टिल वाटर से साफ़ करेंगे। देख रहे हैं, ये हमने जो है डबल डिस्टिल वाटर से इसको साफ़ कर लिया है। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद एक फ़िल्टर पेपर से इसको ड्राई कर लेंगे। देख रहे हैं, ये फ़िल्टर पेपर से हमने इसको ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद अब इसको जो है कंबाइंड इलेक्ट्रोड को हम 7 pH बफर सोल्यूशन में डिबो देंगे। ये डूब गया है और ये डूबने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्टैंड बाई पोजीशन पे हमेशा रहता है। स्टैंड बाई पोजीशन से अब इसको हम pH पे लाएंगे। pH पे लाने के बाद ये थोड़ा वेट करेंगे। अभी इसका pH फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये अब इसको कैलिब्रेट नाप से हम धीरे धीरे 7 पे इसको लाएंगे। क्योंकि हमने जो इसमें बफर सोल्यूशन हमारा 7 pH का, तो इसलिए हम इसको 7 पे सेट करेंगे। धीरे धीरे 7 पे लगभग 7 पे आ गया है। 7 पे हमने इसको सेट कर दिया है। अब इसको स्टैंड बाई पोजीशन पे लाएंगे तो फिर 0 0 आ जाएगा। और इसके बाद इसको फिर चेक करने के लिए फिर हम pH पे लाएंगे। तो फिर pH पे लाने पर ये 7 पे आ गया है। देख रहे ना, इसको 7 पे रखेंगे। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा। इसके बाद इसको फिर 0 0 पे लाएंगे स्टैंड बाई पोजीशन पे। और इसके बाद फिर इसको लाएंगे। लगभग 7 पे आ गया है और इस तरह फिर हम इसको 0 पे ले आएंगे। फिर इसको हम इस तरह 2-3 बार करके चेक कर लेंगे कि ये 7 पे लगभग होना चाहिए। सेवन पे लगभग होना चाहिए। इस तरह जो है 7 पे आ गया। इसको स्टैंड बाई पोजीशन पे किया और ये लगभग 7 पे, फिर 0 पे। स्टैंड बाई पोजीशन पे हमेशा जो है डिस्प्ले पे 0 0 0 आता है और उसके बाद pH पे करने पर ये लगभग 7 आ जाता है। देख रहे हैं ना, ये लगभग 7 आ गया है। तो इस तरह जो है हम इसको पहले 7 pH पे इसको सेट कर लेते हैं। देख रहे हैं 7 pH बफर सोल्यूशन पे हमने इसको सेट कर लिया है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसको जो है निकाल देंगे इससे 7 pH बफर सोल्यूशन से। निकालने के बाद इसको जो है फिर साफ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 pH बफर सोल्यूशन लेंगे। देख रहे हैं ये 4 pH बफर सोल्यूशन है। ये 4 pH बफर सोल्यूशन लिया और अब इसको जो है हम 4 pH के बफर सोल्यूशन में डिबोएंगे। ये 4 pH का है। इसको फिर हम एक बार डिस्टिल वाटर से जो अच्छी तरह साफ कर लेंगे। ये हमारा जो है डबल डिस्टिल वाटर है। देख रहे हैं, डबल डिस्टिल वाटर से अच्छी तरह साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसको फिर हम जो है एक फ़िल्टर पेपर से इसको ड्राई कर लेंगे। देख रहे हैं, ये ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, हम 4 pH बफर सोल्यूशन में डिबोएंगे। ये 4 pH बफर सोल्यूशन में डिबो दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 4 pH पे डिस्प्ले पे हम सेट करेंगे। फिर हम pH पे लाए और इसके बाद धीरे धीरे फिर फ्लक्चुएट हो रहा है, बढ़ रहा है। थोड़ा वेट करेंगे। धीरे धीरे 4 की तरफ जा रहा है।
अब इस हम स्लोप नाप से 4 pH बफर सोल्यूशन पर से सेट करेंगे, हम डिस्प्ले पे लाएंगे। इसके लिए हम धीरे धीरे स्लोप नाप का सहारा लेंगे और धीरे धीरे 4 pH पे इसको हम ला के सेट करेंगे। और ये जो है धीरे धीरे आपका 4 pH पे सेट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, स्टैंड बाई पोजीशन पे लाएंगे और इसको फिर pH पे लाएंगे तो लगभग 4 पे आ गया है ये। लगभग 4 पे आ गया है। इसके बाद फिर हम स्टैंड बाई पोजीशन पे लाएंगे 000 पे, फिर उसके बाद इसको 4 पे लाने की कोशिश करेंगे। ये 4 पे आ गया। ये 2-3 बार हम इस तरह कर कर इसको 4 pH पे सेट कर लेते हैं। 4 pH पे आ गया है। फिर स्टैंड बाई पोजीशन पे लाए और इसको फिर हमने किया, लगभग 4 pH आ गया। फिर हमने इसको स्टैंड बाई पोजीशन पे लाए, फिर इसको चेक किया, लगभग 4 pH पे आ गया है। तो इस तरह हम 2-3 बार करके दे देते हैं। 0.01 0.02 का फ़र्क जो है नॉमिनल फ़र्क है, ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लगभग 4 pH पे हम इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह हमने 4 pH पे इसको 2-3 बार चेक कर लिया और ये लगभग आ गया। तो इस तरह हम इसको 2-3 बार करके देख लेते हैं। तो इस तरह हमारा जो है 4 pH पे भी ये जो है हमारा जो है डिजिटल pH मीटर है स्टैंडर्डाइज हो गया है, कैलिब्रेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद अब इसको हम फिल्टर पेपर से पोंछेंगे। देखिए ये जो है 3 तरह के वाटर है हमारे पास, देख रहे हैं, ये 3 तरह के वाटर हैं। इन 3 तरह के वाटर में जो है हम देखेंगे कि इनका pH निकालेंगे कितना pH है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से एक वाटर को ले लेते हैं। ठीक, इसमें से एक वाटर को हमने ले लिया है, एक वाटर को लिया है। वाटर को लेने के बाद ये कंबाइंड इलेक्ट्रोड है, इसको हम पहले जो है डिस्टिल वाटर से साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। ये डिस्टिल वाटर से हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसको ड्राई करेंगे। देख रहे हैं, ये ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद एक वाटर हमने ले लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसमें डुबो देंगे। डुबो दिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टैंड बाई पोजीशन से अब इसको pH पे लाएंगे। अब ये धीरे धीरे जो है घट रहा है। देख रहे हैं, ये धीरे धीरे जो है घट रहा है।
लगातार घटता जा रहा है। देख रहे हैं, लगभग जो है ज़ीरो ज़ीरो आ गया। इसके मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। देख रहे हैं, ये धीरे धीरे जो है लगभग 7-8 पे जो है लगभग रुक गया है। पॉइंट 0.12 0.1213 लगभग आ गया है। देख रहे हैं, लगभग 0.22 जो है इसका पीएच हमने देखा कि लगभग रुक गया है, अब फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। इसका पीएच जो है हमने नोट कर लिया 0.2425 लगभग आ गया है। 0.25 के आसपास है ये पीएच इसका। अब उतना नहीं तेज़ी से बढ़ रहा है। लगभग रुक गया है ये। लगभग रुक गया है ये। देख रही है, इससे हमने जो है ये सॉल्यूशन का चेक कर लिया कि इसका पीएच कितना है। लगभग 0.34 या 35 के आसपास है। देख रहे हैं, ये लगभग आ गया है। लगभग 3.35 के आसपास इसको हम मान के चलते हैं। तो इससे हमने इस सॉल्यूशन का जो है पीएच निकाल लिया है। 0.35 या 0.36 है। देख रहे हैं, तो इससे हमने जो है इसका पीएच ज्ञात कर लिया है। पॉइंट 38 मान के चलिए। इस तरह 0.38 हमने देखा कि इसका पीएच निकाला। इसको 0 डिस्प्ले पे ले आए। फिर उसके बाद हमने देखा 0.389, फिर इसके बाद 0 करके देखा, फिर इसको देखा 0.40, फिर इसको 0 करके देखा। तो इससे हमें देखा कि इसका पीएच जो है लगभग 0.41। देख रहे हैं ना, इसका पीएच नोट कर लिया 0.42 0.42। इसके मतलब कि ये जो है हमारा एसिडिक सोल्यूशन है, मतलब कि इसका पीएच 7 से कम है। ये हमारा जो है एसिडिक सोल्यूशन, इसका पीएच हमने नोट कर लिया है। इसी तरह दूसरा हमारे पास सैंपल है, एक सैंपल और हमारे पास है, ये है। इसको भी हम इसका पीएच निकालते हैं। इसको निकालने से पहले जो है हम जो है कंबाइंड इलेक्ट्रोड को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे डिस्टिल वाटर से। साफ़ करने के बाद इस इलेक्ट्रोड को हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हैं, ये फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल किया हमने। अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद अब इसको दूसरे सॉल्यूशन में हम डुबोएंगे।
इस तरह हमने दूसरा सोल्यूशन में डिबो दिया। डिबोने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर स्टैंड बाई पोजीशन से पीएच पे लाएंगे। इस तरह जो है ये हमारा देख रहे हैं कि 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसके मतलब कि ये हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिक सोल्यूशन है, वो 7 से ऊपर है। इसके मतलब कि हमारा सोल्यूशन जो है बेसिक सोल्यूशन है 11.70। धीरे धीरे बढ़ रहा है ये और लगभग 11.75, 11.76। तो अभी हमने जो है इसका जो है पीएच नाप लिया है। तो इसका जो पीएच है 11.7, 11 अब थोड़ा सा धीरे धीरे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो लगभग आ गया है 11.85, 11.88, 11.89। तो इस तरह हमने देखा कि इसका जो है लगभग 11.90 पे लगभग हमें मिल गया है। इसको फिर हमने स्टैंड बाई पोजीशन पे लाया 11.90, इसका पीएच नोट कर लिया। फिर इसके बाद इसको हम सेट करके देखते हैं 11.92, 93। तो इस तरह देखते हैं 11 पॉइंट समथिंग के आसपास इसका पीएच आ रहा है, देखा ना। इसके बाद हमने 11.95, फिर इसको 00 पे किया, फिर देखा हमने 11.98, 95, फिर देखा, फिर इसके बाद 00 सेट किया, फिर देखा 11.96। तो ये 11.95 या 96 के आसपास आ रहा है, 11.967। तो इसका हमने पीएच नोट कर लिया 11.96 या 7। इसके मतलब कि ये जो सोल्यूशन है हमारा वो क्या है, 7 से ऊपर इसका पीएच। इसके मतलब कि सोल्यूशन जो था हमारा बेसिक सोल्यूशन था, क्योंकि इसका पीएच जो है 7 से ऊपर था। तो इस तरह हमने निकाल लिया कि हमारा जो एक सोल्यूशन एसिडिक था और एक सोल्यूशन बेसिक था। अब एक तीसरा सोल्यूशन हमारे पास है, इसका भी पीएच निकालेंगे। इसका पीएच निकालने के लिए हमने क्या किया, कंबाइंड इलेक्ट्रोड को फिर जो है डिस्टिल वाटर से अच्छी से साफ़ करेंगे। ये कंबाइंड इलेक्ट्रोड को हमने जो है डिस्टिल वाटर से अच्छी से साफ़ किया, देख रहे हैं। इसके साफ़ करने के बाद इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे। फ़िल्टर पेपर से ये हमने इसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद अब तीसरा जो सोल्यूशन है हमारे पास, इसमें हम डिबो देंगे इसको। डिबोने के बाद अब इसको जो है हम फिर पीएच पे ऑन करेंगे। हमने पीएच ऑन कर दिया। धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है। धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है ये। धीरे धीरे बढ़ रहा है, लगभग 6 पॉइंट समथिंग आ गया है। इसके मतलब कि ये वाटर हमारा जो है
नॉर्मल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर है, क्योंकि इसका पीएच जो है 7 के आसपास लगभग आ रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे 7 के आसपास पहुंच रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और देख रहे हैं ये लगभग धीरे धीरे 7 के आसपास जो है ये आ गया है। देख रहे हैं ये लगभग 7 के आसपास आ गया है। तो इससे हमने देखा कि जो हमारा ये तीसरा जो वाटर सैंपल था वो हमारा ड्रिंकिंग वाटर था, और सबसे पहले जो हमने लिया था वो हमारा एसिडिक वाटर था, और इसके बाद हमने लिया था वो वाटर, उसका पीएच 11 से ऊपर आया था, 11 पॉइंट समथिंग 11.96 के आसपास आया था। इसके मतलब वो हमारा एल्कली वाटर था। और इसके पहले जो निकाला था सबसे पहले उसका आया था 0.42, इसके मतलब वो एसिडिक वाटर था। और ये हमारा जो है लगभग आ गया है 7 पॉइंट समथिंग है, इसके मतलब कि ये हमारा जो है ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह हमने इसको स्टैंड बाई पोजिशन पे लाए और फिर इसको हमने देखा तो 7.13 या 14 आ रहा है। देख रहे हैं 7.13, 14, 15 के आसपास आ रहा है। तो इस तरह हमने नोट कर लिया 7.15। ठीक है, तो 7.15 क्या है, वो डिस्टिल्ड वाटर है, वो ड्रिंकिंग वाटर है। और इसके पहले हमने देखा एसिडिक वाटर था। तो इस तरह हमने जो क्या किया कि जो है 3 तरह के जो हमारे पास सैंपल थे उसका हमने पीएच निकाल लिया है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ अगर पीएच डिटर्मिनेशन में कहा जाए तो सिग्निफिकेंस ऑफ इसका यूज़ जो है पीएच मीटर का हमारे जो है हम इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, या लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है, शुगर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका यूज़ होता है, और ड्रिंकिंग वाटर का भी इसमें ड्रिंकिंग वाटर में भी इसका यूज़ है। तो इस तरह हमने देखा कि पीएच मीटर का जो है काफ़ी यूज़ है। तो इस तरह जो है हमने निकाल करके आप लोग देखा आप लोग ने। थैंक यू सो मच।